Hello, good evening everyone. Welcome back to my channel. Polynomial chapter is going on, and see one more question I have written on the board. So without wasting our time, let's start how to do and how to handle these types of question. Okay, and I have written and I have told you, I explained the concept of zeros, roots, मूल क्या होते हैं, zeros क्या होते हैं, और क्या कहते हैं रूट्स क्या होते हैं, सारा चीज़ मैंने बता दिया है. अगर आपने नहीं देखा या नहीं जानते तो you have to go back and see the video, and then your concept will be starting, you will be getting कह सकते हो sequentially your concept will be built. Okay, so see here what I have written. If x is equal to 3/2 is a zero of the polynomial this, then find the k. अच्छा, अगर आप जानते हो जीरो क्या होता है या आपने मेरी वीडियो पिछली देख रखी है तो आपको समझने में आसानी होगी. यू विल फील इजी टू अंडरस्टैंड कि हाउ दिस इज गोइंग ऑन. ठीक है, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से कि अगर कोई पॉलिनोमियल का कोई जीरो बनता है तो मैंने एक चीज बताई थी कि अगर किसी वैल्यू का कोई वैल्यू किसी पॉलिनोमियल के लिए जीरो हो जाता है, इसका मतलब कि उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में रखने पर क्या आना चाहिए था, जीरो. और अगर जीरो आता तो हम कहते हैं कि वो जो दिया हुआ पॉलिनोमियल है उसका जीरो ये है, और अगर जीरो नहीं आता तो हम बोलते हैं कि उसका जीरो नहीं होगा. तो अब इस क्वेश्चन में कंफर्म बोल दिया, कंफर्मेशन दे रहा है कि यस, जो x इज इक्वल टू 3/2 है ना, इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. इस पॉलिनोमियल का ये एक जीरो है. तब के निकालिए. सबसे पहले आपको क्वेश्चन की मैंने बताया था कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन की, व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग टू यू, व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग टू यू, है ना. इफ यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग्स देन you will be able to do the question very easily and very sharply. Okay, so what I have written कि is a zero, इसने पहले ही बता दिया. अगर हिंदी में बोले तो यह x बराबर 2/3/2 एक शून्यांक है दिए गए बहुपद का, तो k निकालिए. अब इसका मतलब कि जो शून्यांक दे रखा है x बराबर 3/2, इस पॉलिनोमियल में रखने पर क्या आना चाहिए, जीरो. क्या आना चाहिए, जीरो. अब ये हमारे दिमाग में ये चीज बैठी हुई है, तो अब हम क्या करेंगे, सीधे यहाँ देखिए सॉल्यूशन. मैंने दो क्वेश्चन लिखा है, सॉल्यूशन फर्स्ट वाला करते हैं. ठीक है, कि x बराबर 3/2 क्या है, एक शून्यांक है बच्चों. शून्यांक है मतलब जीरो है. ठीक है, अगर एक शून्यांक दिया है इसलिए जीरो लिखा है. अगर दो शून्यांक होगा तो जीरोज लिखेगा, जैसे यहाँ दो शून्यांक है तो जीरोज लिखा है. तो आप ग्रामर की चीजें जानते ही होंगे. तो x बराबर 3/2 अगर शून्यांक है किसका, इस पॉलिनोमियल का, तो पहले पॉलिनोमियल लिखते हैं. px बराबर 2x² प्लस kx माइनस 12. अगर x बराबर 3/2 इसका शून्यांक है तो k का मान निकालिए. ओके फाइन. अब हम लोग क्या करेंगे, हमें शून्यांक की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 3/2, तो हम x की जगह क्या रखेंगे, 3/2. तो हम इधर भी क्या रखेंगे, x की जगह 3/2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 3/2 माइनस 12. अब मैंने क्या बताया, अगर शून्यांक रख दिया तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, जीरो. विदाउट सी यू हैव टू पुट द जीरो इक्वल टू द गिवन पॉलिनोमियल. आपने जैसे शून्यांक की वैल्यू पुट कर दी, बराबर में क्या ले लेंगे, जीरो, क्योंकि जैसे ही हमने शून्यांक रख दिया तो भाई जीरो तो आना ही चाहिए. तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, इक्वल टू में जीरो. अब हमें इससे कोई मतलब, इसको छोड़ देंगे. ठीक है, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी क्या, कि इसको रखने पे क्या आना चाहिए, जीरो. तो अब 3 का स्क्वायर 9/4 प्लस 3 इंटू के 3k/2 माइनस 12 बराबर में जीरो. अब इसकी इक्वालिटी हटा दीजिए. अब इधर आइए, अब 2 जा 4 कट गया तो 9 अब ये सारी सिंप्लीफिकेशन आपने क्लास 8-6 में पढ़ी होगी. अगर नहीं पढ़ी है तो I think one week, after 1 week I will be starting providing the mathematics from the class 7th 8th also. So if you have not understand, if you are not able to do the simplification very fast and very easily, you just have to watch that video also when I will be providing, then your simplification will be good. Okay, तो अब 2 जा 4 तो कितना आ गया, 9/2 प्लस 3k/2 माइनस 12 बराबर में जीरो. अब बच्चों हम इसको सीधा सिंप्लीफाई करेंगे. अच्छा, कुछ बच्चों को सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम आती है, तो सिंप्लीफिकेशन की प्रॉब्लम के लिए परेशान मत हो, वो भी आपकी रिमूव होगी इंशाल्लाह. आई एम विथ यू, देन आई विल बी वरीड अबाउट इट. ओके, सो हियर अब हम क्या करेंगे,
अगर हम इसको चाहें तो कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन आपको ये सिखाता है कि सिंप्लीफाई मींस या साधारण तरीके से उसको लेके चलिए। अब साधारण और कॉम्प्लिकेटेड, बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे चीजों को कॉम्प्लिकेशंस की तरीके से कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, और सिंप्लीफिकेशन आपको सरलीकरण क्या सिखाता है कि आप सरल करते जाइए। अब इसको सरल करने का कई सारा तरीका मेरे दिमाग में आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने सिंप्लीफिकेशन अच्छे से कर रखा है, इसलिए मुझे पता चल रहा है। और जो बच्चा नहीं कर रखा है तो वो बार बार सोचेगा इसको ऐसे करे या ऐसे करे। अगर आप इसमें देखिए ना तो सबसे इजी दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में 2 है, सीधा एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 से 2 कटा, 1 टाइम्स में 9, और या सीधे इतना कटा पिटा छोड़िए। हम लोग जानते हैं कि डिनोमिनेटर सेम तो आपका न्यूमरेटर क्या होता है, ऐड हो जाता है। अब आप एक चीज यहाँ देख रहे हो, इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, तो यहाँ माइनस लिख लो। 1 से 2 कटेगा कितने बार में, 2 टाइम्स में, तो 2 12 2 जा 24 बराबर में 0। अब हमें एक चीज और दिख रहा है, ये 2 जो है ना ये 0 में जाके खत्म हो जाएगा, बचा क्या 9, और 9 किसके साथ जुड़ेगा, घटेगा, भाई 9 अपने जैसे, 9 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसमें कांस्टेंट कौन दिख रहा है, 24, तो -24 एक साथ, 3 के और 2 तो 0 में चला गया, तो खत्म ये बचा। अब 9 में से 24 नहीं जाएगा तो 24 में से 9 जाएगा, 14 में से 9 गया 5, 15। अब दोनों में से बड़ा कौन, बड़ा नंबर कौन है, 24, तो 24 बड़ा है तो उसका पावर होगा, और पावर क्या होगा, पावर मतलब उसका अपना हुकूमत चलेगा। तो 24 क्या है, एक बड़ी संख्या है, और 9 क्या है, एक छोटी संख्या है, तो 9 तो 24 को घटा नहीं सकता था, तो 24 ने किसको घटाया, 9 को, तो साइन किसका लगेगा बच्चों, उसका जो पावरफुल है, जो बड़ा है, माइनस का, +3 के बराबर में 0। अब हमने यहां तक तो पहुंच ही गए, अब यहां पे देख लेते हैं, ठीक है, -15 +3 के बराबर में 0। अब मैंने एक चीज कल ही सिखाई थी कि माइनस संख्या इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगी पॉजिटिव संख्या इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगी नेगेटिव, तो ये -15 उधर जाएगा तो पॉजिटिव, तो 3 के बराबर कितना 15, तो दैट इंप्लाइज के बराबर, अब मैंने एक चीज और सिखाई थी, कोई मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगी, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, तो 15, और ये जो 3 क्या है मल्टीप्लाई में, तो कहाँ जाएगी, डिवाइड में, तो 3 5 जा 15, तो आप के की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 5। थोड़ा सा हौच-पौच हो रहा है, बट अगर आपने अच्छे से देखा है तो आप समझ जाओगे। के की वैल्यू कितनी आ गई 5, देखिए कितने इजीली तरीके से आ गई ना। क्यों आ गई, क्योंकि आपको पता था कि 0 होता क्या। अगर यही आपको पता ना हो कॉन्सेप्ट कि 0 कहते हैं, के निकालना, क्या ये के निकालने को दे दिया। अगर आपको पता है कि पॉलिनोमियल में 0 है, शून्य का मतलब होता है कि जैसे इस वैल्यू को पुट करेंगे 0 आना चाहिए, तो इट विल बी इजी, और अगर नहीं पता तो फिर इट विल बी टफ। सो ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल इसी पे बेस्ड है, आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे और लगा भी सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को अपने बुक से, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में भी दिखेगा। लिखा है इफ x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 0 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोस है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अच्छा, कल मैंने एक चीज और बताई थी, कल क्या प्रीवियस वीडियो में, वन थिंग मोर आई हैव टोल्ड यू कि इफ द पावर इज 3 देन रूट विल बी 3, पावर इज 2 देन रूट विल बी 2, पावर इज 4 रूट विल बी 4। मतलब पावर में जितनी संख्या होगी उतने हमारे रूट्स होंगे। यहाँ पावर में 3 है, यहाँ 2 रूट दिखा रहा है, तो जरूरी थोड़ी ना कि ये 2 रूट दिखा रहा है तो इसका तीसरा रूट होगा ही नहीं। भाई तीसरा भी कोई रूट होगा, इसमें पूछा नहीं है, इसने जरूरी नहीं समझा। क्यों, क्योंकि हमें इस इक्वेशन में 2 अननोन दिख रहे हैं। 2 अननोन मतलब 2 वेरिएबल दिख रहे हैं, एक a दिख रहा है और एक b। हालांकि वेरिएबल तो x भी है, लेकिन वो पॉलिनोमियल का वेरिएबल, एक्स्ट्रा कौन दिख रहा है, a और b। तो अगर 2 ही निकालना है, एक a की वैल्यू निकालनी है, एक b की वैल्यू निकाली है, इसलिए हमारे जीरोस भी कितने दे रखे हैं, 2। तीसरा जीरोस हमें दिया नहीं है। अगर नहीं दिया तो परेशान नहीं, जो चीज नहीं दिया उसके चक्कर में अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि भैया हमने तो 3 पढ़ा था, हमें तो 3 चाहिए। तो एक्स्ट्रा माइंड भी कभी कभी घातक हो जाती है, तो एक्स्ट्रा दिमाग आपको नहीं लगाना है, एक्स्ट्रा दिमाग। लेकिन क्वेश्चन जो दिया है बस उसी पर लगाना है। क्वेश्चन ये क्यों नहीं दिया, ये दिमाग नहीं लगाना, ऐसे लगाएंगे तो कंफ्यूजन होगी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉलिनोमियल की वैल्यू लिख देते हैं। 2x³ माइनस 8x² प्लस ax प्लस b। पॉलिनोमियल में पहली वैल्यू क्या है, x बराबर 3 है, तो अगर x बराबर 3 रख दे तो इधर भी x की जगह क्या रखेंगे बच्चों, 3 रख देंगे, ठीक है, a इंटू 3 और प्लस b, और अगर वैल्यू रख दी तो क्या आना चाहिए, 0। अब इससे कोई मतलब नहीं। 2 इंटू 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। 3 इंटू 3 इंटू 3 8, 3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू a 3a प्लस b बराबर में 0। 27 दूनी 54, 8 9 72,
मल्टीप्लाई वगैरह अपना आप देख लीजिएगा, इंग्लिश में पढ़ता है 27 2 जा 54, 8 9 जा 72। अगर अब देखिए प्लस और ये माइनस कांस्टेंट है ना दोनों, इनसे तो कोई मतलब नहीं क्योंकि ये तो कांस्टेंट है नहीं। अब ये दोनों कांस्टेंट है तो दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि माइनस का साइन है तो 12 में से 8 गया, 6 में से 5 गया 1। अब दोनों में बड़ा कौन बच्चों? 72, तो 72 पावरफुल है तो उसका साइन लग जाएगा, 3a बराबर 0। तो अब आप देखिए कि 3a प्लस b बराबर ये -18 इधर आएगा +18, ये रहा है कि इक्वेशन नंबर 1। अब हमने एक जीरोस पुट कर दिया, अब हम दूसरा जीरोस पुट करेंगे। px बराबर लिखिए 2x³ माइनस 8x स्क्वायर प्लस ax प्लस में b। अब हमें किसकी वैल्यू पुट करनी है? अब हमें जीरोस में कितनी रखनी है? x की जगह क्या रखनी है? 0। तो p0 बराबर 2 इंटू 0 का क्यूब माइनस 8 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस a इंटू 0 और प्लस b बराबर में 0। सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। x की दूसरा जो हमारा दूसरा रूट है, दूसरा 0 है, वो कितना है? x बराबर 0 है, तो हम x की जगह क्या क्या रखेंगे बच्चों? 0। और जैसे ही हम x की, देखो x क्या है? उसका मूल है, उसका रूट है, उसका 0 है। जैसे x की वैल्यू हम रखेंगे बराबर में भी 0 आना चाहिए, तो ये मूल भी 0 दे रखा है, बराबर में तो 0 आएगा ही आएगा। तो अब क्या हो जाएगा? 2 का 0, 2 के 0 के पावर में 1 लाख 1 करोड़ 1 कुछ भी लिख दीजिए, 0 होना है। 8 इंटू 0 और a इंटू 0 0 और प्लस b बराबर में 0, 0 0 0 प्लस b बराबर में 0, सब 0 खत्म। तो 0 प्लस b बराबर में 0, तो b बराबर कितना आ गया बच्चों? 0। अगर आपको b की वैल्यू मिल गई तो भाई a की वैल्यू निकाल लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो आप लिखोगे ऑन पुटिंग b बराबर 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप पुट कर दीजिए b की वैल्यू, तो a आपका वैल्यू क्या है? 3a प्लस b बराबर में 18। तो 3 इंटू a की वैल्यू क्या है बच्चों? निकालनी है। b की वैल्यू क्या आई है? 0 बराबर में 18। तो 3 इंटू a बराबर में 0 का कोई मतलब, 0 ऐड करो घटाओ कोई मतलब नहीं, तो बराबर में 18। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 18। और ये 3 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में। 3 6 18, तो a बराबर 6 अब b बराबर 0। ये रहा आपका फाइनल आंसर, a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू 0। इस तरह आप किसी भी पॉलिनोमियल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने 9th क्लास में जिस तरह के क्वेश्चन पूछता है पॉलिनोमियल से, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फिलहाल तो अप्रोक्सीमेटली 2-4 टाइप के, 1-2 टाइप के और रह गए, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना कभी ना भूले, कमेंट जरूर करें इफ यू लाइक वीडियो, इफ आफ्टर वॉचिंग दिस माई वीडियो whatever you will feel, whatever, no problem, either good or bad, whatever is feeling, but don't comment on the something else, okay? If you will feel whatever in your mind, you just have to write your comment in the comment section, okay? Because your comment is a motivation for me. If you will comment good, that is also good. If you will feel anything wrong in the video, like speed, whatever, so I have to improve that, okay? No problem. Nobody is perfect in the world, everybody is imperfect, but something perfect, okay? तो imperfect is everywhere, तो मुझे कोई ऐसी बात नहीं है कि I am the best। अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ फील होता है, सो यू हैव टू राइट whatever your problem is there in the comment section, okay? So तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, कीप लर्निंग।